मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद के बारे में, जो आज पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल को लेकर हल्ला मचाकर रख दिए और क्या कुछ अपने बयान में बोले हैं उनका पूरा बयान सुनाएंगे। क्योंकि वक्फ बिल को लेकर आज जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बवाल देखने को मिला और वक्फ बिल पर जिस तरह से चर्चा हुई, तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी के सांसद जो है इमरान मसूद साहब क्या कुछ बोले हैं, उनका ये बयान पूरा जरूर सुने। लिखे हुए इस संविधान में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे संरक्षण का, देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के संरक्षण का वादा किया। बिल्कुल। बाबा साहेब ने कहा राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। और सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी जीवन शैली जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है। बिल्कुल। मान्यवर बिल ला करके जिन्होंने इस वक्त बिल को ड्राफ्ट किया, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है बार बार। अच्छा। वक्त के बारे में आपको जानकारी, वक्त है क्या? वक्त एक फरीजा है हर मुसलमान के लिए, जो जिसकी जो हैसियत है वो अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को अल्लाह की राह में वक्त करता है। और इस वक्त के जो ड्राफ्ट करने वाले लोग थे, जो उन्होंने बिल ड्राफ्ट किया था, उनमें मैक्सिमम लोग होते हैं जिनको वक्त के बारे में जानकारी नहीं। बिल्कुल। और मैं एक बात बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि 90% लोग ये नहीं बता पाएंगे मुसलमान के अलावा कि पाकी और नापाकी क्या होती है। अच्छा। तो आप आपको क्या जानेंगे? ये जो बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम में सदस्य, गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वक्त को मुसलमान समझता है, जानता है, इसकी जो जरूरत है उसको पहचानता है, इसलिए इस बात को कहा जा रहा है। वरना सारा प्रबंधन जो वक्त बोर्ड का है वो तो सरकारों के हाथ में। अच्छा जी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि बार बार ये शोर मच रहा है, जेडीयू भी कहती है, टीडीपी भी कहती है और सहयोगी दल भी कहते हैं कि हमने वक्त बाइयोजर को खत्म कराने का काम कर दिया। अच्छा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसकी धारा 3R1 को, जिसके अंदर वक्त बाइयोजर था, उसको हटा दिया गया। अच्छा। और क्या मैं शामिल किया गया? मैं ये पढ़ करके बता रहा हूँ, ये बिल है, इसके अंदर लिखा है, परंतु वक्त संशोधन अधिनियम 2025 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व उपयोगकर्ता द्वारा वक्त के रूप में रजिस्ट्रीकृत संपत्तियों को उपयोगकर्ता द्वारा विद्यमान वक्त इसके वक्त संपत्ति के रूप में बना रहेगा, सिवाय, बस आगे आ गया काम, सिवाय संपत्ति पूर्णतः या भागतः विवादाग्रस्त है या कोई सरकारी संपत्ति है। ओहो। मानिए सभापति महोदय, 2005-06 में विभिन्न राज्य के बोर्डों द्वारा सज्जन कमेटी के समक्ष कहा गया, पूरा सुनिएगा। दिल्ली में 316, राजस्थान में 60, कर्नाटक में 42, मध्य प्रदेश में 53, उत्तर प्रदेश में 60, उड़ीसा में 53 ऐसी प्रॉपर्टी है जिनके ऊपर सरकार के कब्जा किया हुआ। इसके बाद जब ये लागू हो जाएगा तो इसके ऊपर से वक्त का अधिकार खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा था, जब आपने सिवाय संपूर्ण और पूर्णतः लिखा और या भागतः लिखा, तो आपने पूरी तैयारी कर करके लिखा। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छा, सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में 11,400 हेक्टेयर लैंड वक्त की, 14,000 हेक्टेयर में से 14,500 में से 11,500 हेक्टेयर लैंड को सरकारी घोषित कर दिया गया है। ओहो। 78% लैंड को सरकारी बता दिया गया है। क्या बात है भाई। और सरकारी लैंड कौन सी है? उसमें इमामबाड़ा है, उसमें प्राचीन मस्जिद है, उसमें 500-500 साल के पुराने कब्रिस्तान है, उसमें ईदगाह है, गांव-गांव के अंदर बनी हुई मसाजिद है। और आप कह रहे हैं कि आपने वक्त बाइयोजर खत्म करा दिया। ये इतना बड़ा हथियार दे दिया कि आप जाइए, लड़ते रहिए, जाइए लड़ते रहिए। इन्होंने कहा कि साहब अब जब
अच्छा जी। लेकिन वो तय कब करेगा इसकी कोई समय सीमा नहीं, और जब तक वो तय नहीं करेगा वो प्रॉपर्टी का मालिक सरकार रहने का काम करेगी। क्या बोले भाई, तो बहुत 11,500 हेक्टेयर लैंड तो उत्तर प्रदेश के अंदर और कर्नाटक का विवाद सबके सामने। बड़ा शोर मचा था कर्नाटक में। क्या कर्नाटक के अंदर क्या मान्यवर 1,12,000 एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड की थी, जिसके अंदर से 71,000 एकड़ लैंड का अलॉटमेंट सरकार ने कर दिया, और 19,000 और 20,000 के बीच में वहां के जो दरगाह के या मुतवल्ली थे उन्होंने अपने परिवारों में बांट दिया। तो ये जो हंगामा बचा 1999 में एक आदेश आ गया तो कांग्रेस वाला, तो ये पुराना आदेश नैलेंड हो गया। सरकारें भाजपा की भी रही, कांग्रेस की भी रही, सही बात। दोनों सरकारों ने नोटिस इशू किए। मैं उन नोटिस की कॉपी भी लेके आया था। दोनों सरकारों ने नोटिस इशू किए, लेकिन जेपीसी ने हंगामा वो उतरा तो सब पूरा हमारे चेयरमैन साहब भी हवाई जहाज लेकर के गए, लेकिन खोदा बाहर निकली चुइया, वहां कुछ मिला ही नहीं, वहां कुछ नहीं मिला। इसी तरह से कहना चाहता हूं कि ये जो विवाद वाली स्थिति में आपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर का प्रावधान किया, लेकिन उसके सामने ये नहीं लिखा कि ये कब तक तय करेगा। और आप बार बार कहते हैं कि साहब इसका संरचना होगी, इसकी 22 मेंबर अब काउंसिल में होंगे, उसके अंदर 22 मेंबर में 10 मेंबर मुसलमान होंगे, सही है, 2 महिलाएं होंगी, सही है, लेकिन 12 मेंबर उसके अंदर नॉन मुस्लिम हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड के अंदर पूरा का पूरा बहुमत गैर मुस्लिम भाइयों का हो जाएगा। मुझे इससे मतलब नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कांग्रेस पार्टी सालनपुर से जो सांसद है इमरान मसूद साहब वक्फ बिल को लेकर बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखे स्पीकर के सामने, और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने इस तरह से बयान दिया कि वक्फ बोर्ड जो हमारी जमीनें हैं वो सरकार कई जगहों पर कब्जा कर रखी है, उस वक्फ बिल के जो जमीन है उस पर लड़ाई चल रही है। तो इमरान मसूद साहब ने इस तरह से खुलासा किया कि कई जगहों पर जिन लोगों ने, जो सरकारें हैं कई राज्य के अंदर वक्फ बिल को जिस तरह से ला रहे हैं, वक्फ बिल संशोधन जो बिल आया है उस पर जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर जो चर्चे हो रहे हैं, जो लोग वक्फ बिल को रिजेक्ट करना चाहते हैं वो लोग खुल कर बात कर रहे हैं, जैसे कि एमआईएम पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, इमरान मसूद साहब हो, चाहे जितने भी लोग सेकुलर जो है जो वक्फ बिल को नहीं चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर पास हो, वही लोग इनके खिलाफ में बोल रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा इमरान मसूद साहब का ये स्पीच कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।